नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हमारे साथ एक बार फिर एडवोकेट और नेता आदरणीय नागेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें फिर दिया। सबसे पहले आज आप सरकार बीजेपी की बन चुकी है, जैसा कि आपने कहा था कि पंकज चौधरी चुनाव जीतेंगे, तो आपकी बातें सच हुई कि पंकज चौधरी चुनाव जीते। लेकिन उस चुनाव जीतने के बाद वो 7 बार सांसद बने और फिर केंद्र में एक बार पुनः उनको जो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि चुनाव से पहले भी आप हमारे इंटरव्यू लिए थे और मैंने उस समय भी कॉन्फिडेंस में कहा था कि हम भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी भारी मत से जीतेंगे और चुनाव जीते, चाहे वो आदमी कितने हजार से जीते सवाल नहीं है, लेकिन चुनाव जीतकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने। अब आपका सवाल है कि सांसद 7 बार बने, फिर दोबारा वित्त राज्य मंत्री बने। देखिए, पंकज चौधरी के अंदर जो दृढ़ता था, जो विश्वास था, महाराजगंज जनपद के सभी लोगों ने पंकज चौधरी के पक्ष में मतदान करके यह साबित कर दिया था कि पंकज चौधरी लोकप्रिय ही नहीं है, संसद में जाने योग्य भी हैं। इसलिए 7वीं बार लोगों ने भारी मतदान करके संसद में भेजा। आपकी बात तो ठीक है। उन्होंने जैसा कि वह 35,000 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को चुनाव हराए और वहीं अमरमणि त्रिपाठी और मुन्ना सिंह जो नौतनवा विधानसभा को लेकर के देखा जाए कि नौतनवा विधानसभा के कद्दावर नेता के रूप में जाने माने हस्ती हैं और बाहुबली भी हैं, वह लोग दोनों लोग मिल करके एक मंच पे, जिनका दिल कभी नहीं मिला, लेकिन वह एक मंच पर खड़े होकर के इंडिया गठबंधन का प्रचार किया। लेकिन उसके बाद भी पंकज चौधरी का चुनाव जीतना, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, पंकज चौधरी किंग मेकर हैं, पंकज चौधरी लड़ाकू हैं, पंकज चौधरी राजनीति के पुरोधा हैं। आज आप देखते होंगे जब से जिला पंचायत का गठन हुआ महाराजगंज जनपद में, तब से पंकज चौधरी के ही लोग या परिवार के लोग या उनके सहयोगी ही जिला पंचायत की कुर्सी मिला। तमाम विरोध हुआ, सरकार का विरोध हुआ, प्रदेश का विरोध हुआ, तमाम सत्तासीन नेताओं का विरोध, लेकिन पंकज चौधरी अडिग रूप से राजनीति करते हैं। और रही बात गठबंधन में, जो ये 2 लोग पूर्व विधायक जी लोग प्रचार किए, तो दोनों पूर्व विधायक जी का वोट जोड़ लिया जाए तो 1,60,000 से ऊपर होना चाहिए। ये दोनों विधायक जी लोग मन से नहीं थे, कहीं न कहीं से ये दोनों लोग राजनीतिक ड्रामा किए, जिसका नतीजा हम लोग नौतनवा विधानसभा में भी पंकज चौधरी को गठबंधन से ज्यादा वोट दिलाने में सफल रहे। आपने सही कहा कि वोट तो ज़्यादा पाए, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं था। अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन, एक तरह से वीरेंद्र चौधरी जब शुरू में उनका टिकट फाइनल हुआ तो लोग उनको जानते नहीं थे। लोग ये तो था कि हाँ, ये फरेंदा के विधायक हैं, लेकिन लोगों में उतनी अच्छी पैठ नहीं थी और उस हिसाब से इतना ज़बरदस्त टक्कर देना, क्या आपको लगता है कि 2027 में कहीं ना कहीं पूरे 5 विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो गठबंधन का बाजार लगा है और जब बाजार समाप्त होने की स्थिति जब आएगी, 2027 जब तक आएगा, तब तक बाजार भुर्र हो जाएगी। गठबंधन में जो आप एकता देख रहे हैं, 27 लोग 28 लोग, ये 2024 का गठबंधन है। 27 तक आते आते ये लोग 27 घाट चले जाएंगे और 27 पर कहीं कोई असर इस गठबंधन का नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय गठबंधन कुछ दूसरा ही नजरिया लेकर पैदा करेगा और भारतीय जनता पार्टी तब भी मजबूत रहेगी और मजबूती से लड़ेगी। जैसा कि आप एक किसान नेता हैं और एक अधिवक्ता हैं, आज आपके जिले के सांसद और आपके नेता एक बार पुनः दूसरी बार वित्त राज्य मंत्री बने हुए हैं, तो आप नौतनवा तहसील में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए आप क्या उनसे मांगे उठाएंगे और किसानों के लिए क्या आपकी मांग रहेगी? क्योंकि आप किसान नेता हैं। पहले नंबर तो माननीय पंकज चौधरी जी सबके नेता हैं, वो केवल हमारे नेता नहीं।
वो महाराजगंज जनपद के हर जाति मजहब के नेता हैं, हर जाति मजहब के सांसद हैं, हर जाति मजहब के वो मंत्री हैं। अब रही बात हमारा लगाव उनसे है, पुराना संबंध 1992 से था, लेकिन राजनैतिक संबंध हम जो उनसे जोड़े और सफलता मिला, तो निश्चित तौर पर मैं उनसे कहूँगा, माननीय मंत्री जी से जब भी वार्ता होगी तो नौतनवा तहसील में अधिवक्ताओं के लिए टीन शेड की व्यवस्था और एक एटीएम मशीन, क्योंकि पैसे के लेन देन के लिए यहाँ से बैनामा करने कराने वालों को बड़ी दिक्कत होती है, शहर में जाना पड़ता है। तो एक एटीएम मशीन नौतनवा तहसील में और टीन शेड को हटा के लिंटर अधिवक्ताओं के लिए बनवाने के लिए हम उनसे मांग करेंगे। किसानों और रही बात किसानों की, तो पंकज चौधरी खुद, ऐसा नहीं पंकज चौधरी उद्योगपति हैं तो किसान नहीं थे, वो भी अनाज खाते हैं, वो भी गेहूं खाते हैं, वो भी चावल खाते हैं, वो भी दाल खाते हैं। पंकज चौधरी जी और उनकी पार्टी, आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने के बाद जो ही पत्रावली पर सिग्नेचर करते हैं तो पहले किसान सम्मान निधि का 20,000 करोड़ रुपया धन स्वीकृत करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा किसानों की पुरजोर हितैषी है। अब रही बात महाराजगंज जनपद के किसानों की जो समस्या है, चाहे वो रोहिन बैराज हो, चाहे वो चांदकी का पुल हो, चाहे वो जंगल के किनारे बाड़ लगाने की बात हो, तो उस पर माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, विधायक जी इस पर बैठ के बात करके महाराजगंज जनपद की विकास की ही चर्चा होगी, विकास की ही काम होगा। जैसा कि इंडिया गठबंधन नहीं सॉरी एक वीडियो वायरल हुआ था चुनाव से पहले, आप माननीय वित्त राज्य मंत्री जो इस समय वर्तमान सांसद हैं पंकज चौधरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अगर घर पे सो जाऊं तो भी मुझे 3.5 लाख वोट से मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लड़के को लगाया, अपनी लड़की की पत्नी यानी अपनी बहू को लगाया और अपनी पत्नी को लगाया और क्षेत्र में वह भ्रमण कराया ताकि लोग उनसे जुड़े और वोट मांगने का काम किया। लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ था, इस पे आप क्या कहेंगे? और यही वजह था कि उनको जहां 3.5 लाख की वो कल्पना की थे वहीं 35,000 रुपया आना पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय पंकज चौधरी जी ने जो वीडियो वायरल हुआ तो हम तो नहीं देखे लेकिन सुने थे, और उनका कहना भी बहुत सही है कि यदि हम सो जाए तो 3-3.5 लाख वोट मिलेगा। तो गया कहाँ वो? निश्चित तौर पर वो कॉन्फिडेंस में थे, कॉन्फिडेंस में ही आज हम उसका ही नतीजा रहा कि हम चुनाव जीत गए। जैसे हम 400 कहते थे, नहीं 400 पाए तो 240 आके सरकार बना लिए न, उसी तरह हमने कहा कि हम सो भी जाए तो 3.5 लाख लोगों को बताए कि मनो मैं चाहूं तो सो कर भी 3.5 लाख, फिर भी आप देखिए मैं 5.5 लाख वोट पाकर हमारे माननीय पंकज चौधरी जी चुनाव जीते। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि वो वोट गया कहाँ? अरे भाई, बोरा में हम रखे थे, छिटा गया, थोड़ा देखने में कम लग रहा, लेकिन आप देखिए तो हम 5.5 लाख इतने गठबंधन के एड़ी से चोटी लगाने के बावजूद। रही बात परिवार के घूमने का, राजनीति में हर आदमी का कर्तव्य है, परिवार का भी कर्तव्य है कि क्षेत्र की समस्या जाने, क्षेत्र के लोगों से मिले। यदि माननीय पंकज चौधरी जी के परिवार के लोग प्रचार किए हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा काम किए हैं, क्योंकि राजनीति करने वाले के परिवार के लोगों को भी परिपक्व होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर बात जहां बीजेपी 400 पार की नारा दे रही थी वहीं पे 240 में अटक गई, जहां 400 पार की बात थी वहां 240 पे अटक गई। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2027 में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। और गठबंधन की बात तो छोड़िए, मतलब समाजवादी पार्टी जो आज तक 37 सीट जीत नहीं पाई थी वह आज अखिलेश यादव ने कर दिखाया, 37 सीटें जीत ली और कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली, यानी कि 44 सीटों का जो बढ़त मिला है यूपी में। जहां बीजेपी 62 पर काबिज थी वहां बीजेपी जो है इतने कम सीटों पर आ गई। इस पे क्या लगता है कि 2027 में कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार की बात कहे थे वो इसलिए कहे थे कि हमारा जो
कॉन्फिडेंस जब हम 400 कहेंगे तो हम अपनी बहुमत के आंकड़ा को पार करेंगे। हम बहुमत के नजदीक पहुंचे। हमारे एनडीए के जो गठबंधन थे उसका नतीजा रहा उसी 400 के नारा देने का कि हम 292 पर पहुंच गए। और रही बात की 2027 की बात, तो 2000 लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव की अंकगणित अलग होती है। इस बार ये लोग 2024 में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम छोटे छोटे दल भाजपा के विरुद्ध गठबंधन किए थे, लेकिन जब वो विधानसभा की बात आएगी तो फिर ये अलग अलग ढंग से लड़ेंगे। और रही बात 37 सीट इनकी पाने की, तो 37 सीट ये समझ लीजिए कि जो भी वहाँ की जनता ने या वो विरोध प्रचार पर या वो खटरा खट के गलत नारे पर या वो ऋण माफी के नाम पर या 10 किलो अनाज कर देने के नाम पर, आज उसी का तो देख रहे हैं नतीजा। 37 जिला के लोग जाकर जिलाधिकारी से कह रहे हैं कि हमको खटाखट वाला पैसा दे दीजिए, तो हमको 10 किलो राशन दे दीजिए। एक गलत अफवाह के शिकार हो गए, वरना वो 7 सीट नहीं पाते। और रही बात 37 की, तो समझिए कि अब वो जनता गुमराह थी, इसलिए वो समझ नहीं पाई, इसलिए 37 सीट पाते। लेकिन विधानसभा में ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।